आखिर क्या बोले लोकेश कटारिया बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद सना मकबूल के बारे में, नेजी के बारे में, रणवीर शोरिया के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कल अरमान मलिक के साथ डायरेक्ट कटारिया का भी इविक्शन हो चुका, कटारिया को भी बिग बॉस से बाहर कर देंगे। अब आप सभी को पता होगा कैसे बाहर किया, क्यों किया, लेकिन उसी के साथ जैसे बाहर होते उसके बाद उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते मीडिया वाले, जहां उनके कई सारे सवाल भी पूछे जाते, जहां पे नेजी के बारे में, सना मकबूल के बारे में, रणवीर शोरिया के बारे में और साथ ही साथ विशाल और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में उन्होंने किस तरह से रिप्लाई दिया, किस तरह से मीडिया वाले ने सवाल पूछा, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दें कि लोकेश कटारिया ने कैसे रिप्लाई दिया और कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए। तो आपको सबसे पहले बता दूं, मीडिया वालों से सवाल पूछा विशाल पांडे की दोस्ती को लेकर, उन पे कई सारे सवाल उठाए। उनसे पूछा गया कि तुमने विशाल पांडे के साथ गलत किया, तुम्हारे वजह से अरमान मलिक ने उसको थप्पड़ मारा था, तुम्हारे वजह सारी चीजें अगर तुम क्लियर करते, अगर तुम सही सुनते तो ये वाली चीज नहीं होती। तो उस पर डायरेक्टली कटारिया ने बोला कि देखो जो मैंने सुना था, भले मेरे बोलने थोड़ा बहुत गलत हो गया था, लेकिन जो मुझे लग रहा था वो बिल्कुल सही था। और ये वाली बात मैंने विशाल पांडे को बोला और विशाल पांडे भी वाली बात समझ सकता था और मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर दोस्ती का इतना कुछ नहीं है, अभी भी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके जाने भी बहुत रोया और मुझे बहुत सारा दुख होता उसके बाहर निकलने के बाद। तो आप दोस्ती पे सवाल ना करें तो अच्छा है, मतलब कहने के उन्होंने वाला रिप्लाई दिया। लेकिन उसी के साथ सना मकबूल के दोस्ती को लेकर भी उनसे पूछा गया कि सना मकबूल को आपके बिग बॉस का विनर मानते हो? दोनों डायरेक्टली बोला हाँ सना मकबूल बिग बॉस की विनर बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे टॉप 5 के अंदर नहीं रखा था, सॉरी टॉप 3 के अंदर नहीं रखा था, जिसकी वजह से मैं नाराज हूं। हालांकि सना मकबूल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी, सना मकबूल एक अच्छी लड़की है। तो ये वाली सना मकबूल की रिलेटेड बात। उसी के साथ कटारिया से रणवीर शोरिया के बारे में सवाल पूछा गया कि तुम उनके साथ बदतमीजी करते, तुम्हारी फाइट उनके साथ होती थी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि देखो मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करता था, जब जब हमारी फाइट होती थी उसके बाद मैं उनके पास सुलह करने के लिए जाता था, लेकिन वो मानते नहीं थे बात को। वो मतलब डायरेक्टली हमारे पे चिढ़ते थे, हमारे पे खवलते थे, हमारे को जबरदस्ती टारगेट करते थे और बार बार उन्होंने मुझे टारगेट किया, बार बार उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। उनके दिल में क्या था मुझे अभी तक पता नहीं चला। हालांकि मैंने बहुत बार उनके पास जाके सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर शोरिया माने नहीं, वो हमसे बड़े थे, उनका काम था हमको समझाना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीडिया वालों ने डायरेक्ट ऐसे तीखे सवाल पूछे और अरमान मलिक को लेकर पूछा कि जो अरमान मलिक मतलब बिग बॉस में किया थप्पड़ मारने का जो सीन था वो सही था गलत था? उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल गलत था, लेकिन मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई थी, बिग बॉस ने बताया था, इसके वजह से हमने उनके बिग बॉस में रहने के लिए हामी भरी थी। तो ये वाले सवाल पूछे मीडिया वालों ने लोकेश कटारिया से, जिसका रिप्लाई देते हुए लोकेश कटारिया नजर आए। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए जिसका रिप्लाई मीडिया वालों को लोकेश कटारिया ने दिया, लेकिन इस पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों तक वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।